अब यहाँ से देखेंगे ना, यदि ये मारवाड़ हो गया, ये मेवाड़ हो गया और ये ढूंढाड़ हो गया, तो इसको यदि देखें ना तो जय भी कुछ ऐसे ही लिखा जा रहा है, जय। मैं देखो मजाक में भी कोई चीज बोलता हूँ ना वीडियो के अंदर, तो उसके पीछे भी एक ना एक ट्रिक छुपी हुई रहती है। ये क्या बन रहा है, वो क्या करती थी ना, पेंटिंग करती थी बहुत ही शानदार। मैंने उसको बोला कि यार मुझे तो पेंटिंग आती नहीं है, तू मेरी पेंटिंग कर दे, एक मेरे लिए मेरी एक पेंटिंग बना दे। मैंने मानी नहीं। क्यों नहीं मानी? क्योंकि वो थोड़ी सी नाराज थी मेरे से। क्या थी? नाराज। सिर्फ चलते हैं किशनगढ़ चित्रशैली का जब भी नाम लेंगे अपने दिमाग में बड़ी ठनी का नाम 100% आएगा। और बड़ी ठनी किसके काल में बनी थी, किसने बनवाई थी? सावंत सिंह के। हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं चित्रशैली का स्वर्णकाल। देखिए राजस्थान के अंदर बहुत सारी चित्रशैलियां हैं, बहुत सारे राजा हुए हैं। तो किसी राजा का जिसका चित्रशैली के अंदर झुकाव था या जिस चित्रशैली के जो क्षेत्र था उसके अंदर उसका रुझान था, उसने चित्रशैली के या चित्रकारी के जो क्षेत्र है इसके अंदर बहुत ज़्यादा योगदान दिया और वही समय उसका स्वर्णकाल माना जाता है, हम सबको पता है। तो राजस्थान के अंदर ये जितने भी क्षेत्र थे ना, यानी जोधपुर शैली, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, इनके अंदर किसी एक स्पेशल राजा ने चित्रशैली के या चित्रकारी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान दिया और उसी को क्या कहते हैं? स्वर्णकाल कहते हैं। इतने सारे हैं, मैं 13 ढूंढ करके लाया हूं और मेरी गारंटी है कि ये वीडियो कंप्लीट होते होते है ना एक एक चीज़ आपकी जबान पे हो जाएगी। ठीक है, बस वीडियो को आप लोग एंड तक देखना और उसके बाद में कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि आपको वीडियो कैसा लगा है। इससे पहले मैं 3 वीडियो डाल चुका हूं चित्रशैली से संबंधित ही, यानी जितने भी चित्रकार अलग अलग शैलियों के अंदर जितने भी चित्रकार हुए हैं उनके नाम मैंने याद करवा दिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने वो वीडियो देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे हैं ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं उनके लिंक डाल दूंगा तीनों के, आप लोग जाकर के उनको देख लेना। चित्रशैली या चित्रकला के अंदर ये जो टॉपिक है इसके अंदर से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, गारंटेड है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे ही मैं इन सब के नाम आपको याद करवा देता हूं उसके बाद में 10 MCQ क्वेश्चन भी लेकर के आया हूं। संभावना है कि उन्हीं में से वापस एक आधा क्वेश्चन अपने रिपीट हो जाए आने वाले एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 यदि बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको पता लग जाएगा। थोड़ा सा आप लोग जो है पेशेंस रखिए। अब शुरुआत करते हैं अपन अपने टॉपिक की। तो देखो इतने सारे चित्रशैलियां हैं और ये सभी राजाओं के नाम हैं, इनको सबको याद करना है। कैसे याद करेंगे वो मैं बताता हूं। ट्रिक की शुरुआत अपनी यहीं से कर देते हैं अपन। सबसे पहले इन सब राजाओं के नाम को यदि आप नोटिस करोगे ना तो सबके लास्ट में फेस्ट लगा हुआ है, यानी चित्रशैली के अंदर कोई भी राजा ऐसा नहीं आएगा जिसके नाम के आगे द्वितीय है, सभी प्रथम है। द्वितीय केवल और केवल आएगा तो एक मूल राज द्वितीय आएगा जैसलमेर का, बाकी के सारे प्रथम होंगे। कौन से? देखो जैसे महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, महाराणा जगत सिंह प्रथम, उमेद सिंह प्रथम, महाराणा अमर सिंह प्रथम, या तो कुछ भी नहीं आएगा या फिर आएगा तो प्रथम ही आएगा। ठीक है, एक मूल राज थोड़ा सा इसके अंदर अपवाद है तो उसको आप लोग ध्यान से देख लेना। अगली बात मैं बताता हूं कि हम सबको इतना तो कन्फर्म पता है कि जितने भी जो मेवाड़ के राजा थे ना वो सब अपने नाम के आगे महाराणा लगाते थे। तो मेवाड़ के आसपास की जो चित्रशैलियां हैं उनका स्वर्ण काल वाले जो राजा हैं वो भी अपने नाम के आगे जाहिर सी बात है कि महाराणा लगाएंगे। कैसे? जैसे देखना, देखो यहां पर यदि देखा जाए तो महाराणा जगत सिंह मेवाड़ आ गया, इसके बाद में नाथद्वारा के अंदर महाराणा आ गया, इसके बाद में चावंड के अंदर महाराणा अमर सिंह आ गया। आपको पता है इस चीज का। इसके बाद में बात करें मारवाड़ की तो ये लगाते थे महाराजा। ठीक है, ढूंढाड़ की यदि मैं बात करूं ना तो या तो सवाई लगाते थे या मिर्जा राजा लगाते थे। ठीक है, जैसे मिर्जा राजा जयसिंह हो गया या सवाई मान सिंह हो गए या सवाई जयसिंह हो गए, हम सबको पता है इस बारे। अब बढ़ते हैं अपन आगे। देखो मारवाड़ जो है ना वर्तमान में इसका नाम जोधपुर है, इसका नाम जयपुर है, दोनों का नाम जैसे शुरू हो रहा है ना। अब यहां से देखेंगे ना, यदि ये मारवाड़ हो गया, ये मेवाड़ हो गया और ये ढूंढाड़ हो गया, तो इसको यदि देखें ना तो जय भी कुछ ऐसे ही लिखा जा रहा है, जय। मैं देखो मजाक में भी कोई चीज बोलता हूं ना वीडियो के अंदर तो उसके पीछे भी एक ना एक ट्रिक छुपी हुई रहती है। ये क्या बन रहा है, इन तीनों को यदि देखा जाए ना, जय। तो इन तीनों के अंदर जो जय है ना वो अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। कैसे? जरा देखना, जैसे तो जोधपुर हो गया, जैसे तो जयपुर हो गया, 2 चीजें तो ये हो गई। अब इन दोनों शैलियों के या ढूंढाड़ शैली का जो है जो स्वर्णकाल था वो कब आया था? देखो मारवाड़ की यदि मैं बात करूं तो जैसे जोधपुर हो गया या जैसे जसवंत सिंह। ठीक है, इधर मेवाड़ की मैं यदि बात करता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? जगत सिंह। ठीक है, और यदि ढूंढाड़ की मैं बात करता हूं ना तो यहां पर क्या आ जाएगा? जय सिंह। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे? इन सब का पता है कि जगत सिंह अगर ये यदि मेवाड़ के अंदर है तो ये नाम के आगे क्या लगाएगा? महाराणा लगाएगा। जसवंत सिंह लगाएगा क्या? महाराजा लगाएगा। और ये जय सिंह क्या लगाएगा? ये लगाएगा मिर्जा राजा।
ओके, प्रथम प्रथम की बात हो रही थी ना, तो ये सीधी सीधी बात है, ये भी प्रथम है, ये भी प्रथम है, इसको आप रहने देना, इसके आगे कुछ भी नहीं लगने वाला। तो ये हो गया, इजी से है ना, याद हो गए। अब जरा देखते हैं अपन आगे क्या था। मैंने बोला था जोधपुर, महाराजा जसवंत सिंह। वैसे भी मारवाड़ के अंदर कितने हैं शब्द हैं? 4 शब्द हैं, और जसवंत के अंदर भी 4 अक्षर हैं, और मारवाड़ के अंदर भी 4 अक्षर हैं, तो वैसे भी अपने को याद हो जाएगा। इधर से बात करें मेवाड़ की, तो मेवाड़ में भी कितने हैं? 3 ही अक्षर हैं, और जगत के अंदर भी 3 ही अक्षर हैं, तो वैसे भी याद हो जाएगा। बात करते हैं इधर ढूंढाड़ शैली या आमेर शैली की, तो यहाँ पर क्या हो गया? मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है, इजीली याद हो गया ना। ये जय 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 बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब अपन आगे की ओर चलते हैं और बचे हुए देखते हैं। देखो इतना सब 3 तो याद हो गए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। अब आज अपन इतने ही याद करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बड़ी अच्छी कहानी है, मेरी कहानी है, सुन लेना आप लोग जरा। होता क्या है ना, अपने में से कोई भी आदमी कोटा जाता है ना, तो वो कोटा क्या जाता है? बड़ी उम्मीदों के साथ में जाता है कि मेरे को पढ़ना है, लिखना है, मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, IIT में। कोटा कोई भी आदमी जाएगा तो वो कैसे जाएगा? उम्मीदों के साथ में जाएगा, बहुत सारी उम्मीद लेकर के जाएगा, ठीक है। मैं भी गया था वहाँ पर, किस लिए? पेंटिंग सीखने के लिए, चित्रकारी, क्योंकि ये चित्रशाला का नाम है, ये स्वर्णकाल है ना, चित्रशैली वाला। तो मैं किस लिए गया था? मैं भी पेंटिंग सीखने के लिए गया था, या चित्रकला सीखने गया था। अब क्या हुआ, वहाँ पर मेरा कुछ बना क्या? नहीं, मुझे कोई खास पेंटिंग करनी आई नहीं। तो क्या हुआ, वहाँ पर एक लवर बन गई मेरी। कैसी लवर बनी थी? लवर बन गई, और वो क्या करती थी ना, पेंटिंग करती थी बहुत ही शानदार। मैंने उसको बोला कि यार मुझे तो पेंटिंग आती नहीं है, तू मेरी पेंटिंग कर दे, एक मेरे लिए मेरी एक पेंटिंग बना दे। मैंने उसके सामने क्या किया ना, अपने लवर के आगे मैंने क्या किया, थोड़ा सा विनय किया, हाथ जोड़ के, प्लीज बना दे। विनय किस लिए? पेंटिंग के लिए। एक पेंटिंग की तो बात है, बना दे, ठीक है। वो मानी नहीं। क्यों नहीं मानी? क्योंकि वो थोड़ी सी नाराज थी मेरे से। क्या थी? नाराज थी, नाराज थी, नाराज थी। तो अब क्या करा जाए भाई, अब मनाया जाए। मैंने कहा यार देख, तू पेंटिंग बना दे मेरे लिए। नहीं तो वो बोली नहीं तो क्या करेगा? मगर नहीं तो जयपुर के जो SP साहब है ना, जयपुर के जो SP साहब है ना, मैं उनको तेरी शिकायत करूंगा। तो वो बोली मरना है क्या तेरे को, डर नहीं लगता है क्या? मैंने कहा डर तो लगता है, लेकिन तू बना देना। तो बोले ठीक है बना दूंगी मैं, ज़्यादा नाटक मत कर, मरने से डर नहीं लगता क्या तेरे को? मैंने कहा देखो डर लगता है मेरे को भी चाव चढ़ा हुआ है। किस चीज़ का? अमर होने का चाव तो सबको होता है, मेरे को भी है कि मैं अमर हो जाऊं। तो बोला ठीक है, तेरे को अमर होना है, फालतू का अपन लफड़ा बढ़ाते नहीं है। तेरे को जिसकी पेंटिंग बनवानी है ना, तू एक काम कर, बीको नाप लेके आ जा। तुझे जिस चीज़ की पेंटिंग बनानी है ना, बीको नाप लेके आ जा, बीको नाप लेके आ जा, मैं पेंटिंग बना दूंगी। इतनी सी ये कहानी थी, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, इसको डिकोड करते हैं अपन, कैसे चीज़ें याद होती है इजीली, हंसी मजाक में। जरूरी नहीं है कि पढ़ाई को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया जाए, गंभीरता से जैसे मुंह लटका के। हंसी मजाक में भी चीज़ें याद होती है, अभी आपको पता लग जाएगा। देखो कोटा है ना, कोटा के साथ में आप लोग एक तो बूंदी याद कर लेना, कोटा और बूंदी पास पास में ही है। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर थे उमेद सिंह, उमेद सिंह, अभी पूरा नाम आगे आ जाएगा। लवर से कर देंगे अलवर, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? अलवर। विनय से तो विनय रह जाएगा। ना से क्या करेंगे अपन? ना से कर देंगे नाथ द्वारा, और राज से कर देंगे राज सिंह। नाथ द्वारा राज सिंह के समय में क्या हुआ था? उसका स्वर्णकाल आया था। जयपुर SP, S का मतलब सवाई, P का मतलब प्रताप, सवाई प्रताप के समय में जयपुर का स्वर्णकाल आया था। चाव, अमर होने का, चाव से कर देंगे चावंड, और अमर से क्या कर देंगे? अमर सिंह। बीको, बीका से कर देंगे बीकानेर, नाप से कर देंगे अनूप सिंह। अभी आएगा, सारे के सारे नाम आएंगे, आप देखिए। इनके पूरे नाम भी मैं इजीली बताऊंगा आपको। देखो क्या है ना, कोटा का उमेद सिंह प्रथम, ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि नाम के आगे आएगा तो प्रथम ही आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा। बूंदी का राव उमेद सिंह, ध्यान रखना ये दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। एक राव उमेद सिंह एक अलग है, और ये जो है कोटा के उमेद सिंह प्रथम ये अलग है। इन्होंने बूंदी के अंदर चित्रशाला का निर्माण करवाया था। एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी अपना बनता है, अभी आगे आएगा। लवर, मेरा लवर के सामने मैंने क्या किया था ना, विनय किया था कि प्लीज पेंटिंग बना दे। तो क्या हो गया? महाराजा विनय सिंह हो गया। आगे चले तो वो क्या था ना, मेरे से नाराज थी, यानी नाथ द्वारा महाराणा राज सिंह के समय में था, नाथ द्वारा महाराणा राज सिंह के समय में था। बढ़ते हैं आगे की ओर। जयपुर, मैं क्या करूंगा ना, जयपुर के जो SP साहब है ना, उसके तेरी शिकायत करूंगा। S से तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सवाई, और P से क्या हो जाएगा? सवाई प्रताप सिंह। इजीली याद हो गया। अब बढ़े आगे। चावंड, देखो
मेरे को भी तो चाव है ना। किस चीज़ का चाव है? अमर होने का चाव है। चाव से हो गया चावंड, अमर से हो गया अमर सिंह। नाम के आगे महाराणा लगेगा क्योंकि चावंड क्या है, मेवाड़ के एरिया में ही आता है, तो नाम के आगे महाराणा अपने आप ही लग जाएगा। सबके आगे प्रथम लगता है तो यहाँ भी प्रथम लग जाएगा। उसने बोला बी को नाप लेके आ जा। देखो बीका से तो हो गया बीका, नाप से क्या हो जाएगा ना, अनूप सिंह हो जाएगा। बी को नाप लेके आ जा, बी को नाप लेके आ जा। बी का नाप अनूप, अनूप, नूप, 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 नाप, नूप। इजीली। अब बढ़ते हैं आगे और देखो किशनगढ़ की तरफ चलते हैं। किशनगढ़ चित्रशैली का जब भी नाम लेंगे अपने दिमाग में बड़ी ठनी का नाम 100% आएगा। और बड़ी ठनी किसके काल में बनी थी, या किसने बनवाई थी? सावंत सिंह के। इनका दूसरा नाम क्या था ना, ये नागरीदास नाम से क्या करते थे, रचनाएं करते थे अपनी। तो किशनगढ़ और सावंत सिंह, यहाँ पर इसी को ट्रिक की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो किशनगढ़ चित्रशैली तो वर्ल्ड फेमस है, या बड़ी ठनी भी वर्ल्ड फेमस है, और इसके साथ में सावंत सिंह आ गया, नागरीदास आ गया, इसका चित्रकार का नाम आ गया, सारा कुछ अपने आप भी इसका याद हो जाएगा। इस पर कब डाक टिकट जारी हुई थी, सारी चीज़ें याद हो जाएगी। अब आगे की ओर चलते हैं। देखो द से हो गया देव और द से हो गया द्वारिका। देवगढ़ द्वारिका दास चूड़ावत, रावत द्वारिका दास चूड़ावत, ये किसके हैं? देवगढ़ चित्रशैली का स्वर्ण काल जो है वो कब आया था? रावत द्वारिका दास चूड़ावत के समय में। एक लास्ट, सबसे लास्ट में क्या बचा है? जैसलमेर और मूलराज सेकंड। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि ये जैसलमेर वाला थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है ना, नाम के आगे सेकंड लग रहा है, और जैसलमेर के ऊपर भी देखो 2 मात्राएं हैं, डबल मात्राएं लग रही है। तो ऐसा कुछ दिमाग के अंदर क्लिक कर जाएगा। कई बारी बेकार सी ट्रिक भी जब कोई दूसरा बोल करके अपने को बता देता है ना, तो अपने दिमाग में वो हमेशा के लिए सेट हो जाती है। तो अब जैसलमेर का मूलराज सेकंड है, ये आपको इजीली याद हो जाएगा। बाकी वहां पर जैसे आप ऑप्शन देखोगे ना, आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। ओके, अब टाइम आता है अपना रिवीजन का। देखिए जरा, जोधपुर का कौन था? जसवंत सिंह। याद कीजिए, जोधपुर के अंदर 4 शब्द थे, मारवाड़ के अंदर 4 शब्द थे, और जसवंत के अंदर भी 4 शब्द थे। प्रथम हो गया, महाराजा का महाराजा हो गया। मेवाड़ का जगत सिंह प्रथम हो गया, महाराणा है। ढूंढाड़ या आमेर की यदि बात की जाए तो ये जय सिंह हो गया, मिर्जा राजा जय सिंह। जैसे जसवंत, जैसे जगत, जैसे जय सिंह। ठीक है, महाराजा, महाराणा, और ये क्या हो गया यहाँ पर? मिर्जा राजा। कोटा या बूंदी कोई भी आदमी, कोटा या बूंदी कोई भी आदमी बड़ी उम्मीद लेकर के जाता है। कोटा के अंदर प्रथम आएगा, कोई भी आदमी सबसे पहले प्रथम नंबर पे उम्मीद लेकर के कहाँ जाता है? कोटा ही जाता है ना, प्रथम नंबर पे। तो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी कोचिंग्स हैं, पेंटिंग्स की कोचिंग भी है, IIT JEE नीट की भी है। तो प्रथम किसके आगे आएगा ना? कोटा वाले के आगे प्रथम आने वाला है, ध्यान रखना। अलवर, ये मेरा लवर के सामने मैंने क्या किया? विनय किया, विनय। नाराज, 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 नाराज। जयपुर का सवाई प्रताप सिंह। मैंने क्या बोला था ना कि जयपुर के जो SP साहब है ना, मैं उनको शिकायत करूंगा। ठीक है, अब क्या करें? चाव तो मेरे को भी है, किस चीज का है भाई? अमर होने का चाव है, अमर होने का चाव है। बी को नाप, अनूप, बी को नाप लेके आजा। मैं बी की पेंटिंग बना देती हूँ। बी को नाप, बी का नाप, बी को नाप। ठीक है, अब देखो किशनगढ़ यदि याद है तो महाराजा सावंत सिंह अपने आप ही याद हो जाएगा, बड़ी ठणी से याद हो ही जाएगा। ये जैसलमेर के अंदर ये 2 मात्राएं हैं, तो मूलराज के अंदर भी सेकंड आ जाएगा, मूलराज सेकंड। ठीक है, दे से देवगढ़ और दे से द्वारिका दास चूड़ावत, सारे के सारे आई होप याद हो गई। अब हम लगाने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की ओर चलते हैं, जिसके अंदर आएंगे यहाँ पर क्वेश्चंस। लगातार देखना, आए हुए क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं कि ये वीडियो अपन ने ऐसे ही देख लिया। क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं 2021 वीडियो एग्जाम के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रशैली सही सुमेलित नहीं है? अनूप, बी को नाप लेके आजा। सावंत सिंह किशनगढ़, नाराज, और ये विनय सिंह देवगढ़, ये बिल्कुल भी गलत हो गया। ये यहाँ पर इसके अंदर ऑलरेडी भी आया हुआ था, तो ये नंबर 4 जो है यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का नाम किसने करवाया है? कोटा बूंदी कोई भी आदमी जाता है पूरी उम्मीद लेकर के जाता है, तो राव उम्मेद सिंह, ये 2016 के अंदर आया था। देखो कई बार तुक्के भी मारने पड़े ना। मान लो अपने दिमाग में अपने सामने एक क्वेश्चन आ गया, कुछ इस प्रकार का आ गया कि चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था। अब हमें पता नहीं है बिल्कुल भी, या तो हम लोग उस क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ करके आ जाएंगे, या फिर अपना मन करेगा कि यार एक तुक्का मार देते हैं। तो तुक्का मारने के लिए भी ये ट्रिक ठीक ही है, समझ रहे हो ना। कुछ भी नहीं करके आओगे, माइनस मार्किंग है नहीं मान लो आपके रीट के अंदर, या आप कोई और एग्जाम दे रहे हो जिसमें माइनस मार्किंग नहीं है, और तुक्का मारना आपका मैंडेटरी हो गया है, तो वहां पर आप लोग तुक्के मार सकते हो। और ये बिल्कुल सही भी हो गया, यहां पर तो सही भी हो गया, कई बार सही नहीं भी होता है। ठीक है,
उदयपुर के राजमहल में चितेरों की ओबरी की स्थापना किसने की थी? तो उदयपुर का स्वर्णकाल कब आया था? जगत सिंह के समय में आया था ना, तो ये रहा जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह। ये प्रथम लगा दीजिए यहाँ पर, प्रथम है, नहीं भी आए तो भी अपने को पता है। कोटा के किस शासनकाल में काल को कोटा स्कूल चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है या स्वर्ण काल माना जाता है? ये कौन थे? ये उमेद थे, उमेद राव, महाराव उमेद प्रथम। कोई भी आदमी कोटा या बूंदी उम्मीद लेकर के जाता है। जयपुर चित्रशैली की विशेष प्रगति किसमें? जयपुर एसपी साहब स्वाई प्रताप, ये आ गए स्वाई प्रताप नंबर 5 के ऊपर। बूंदी के राजमहलों में निर्मित चित्रशाला किस शासक की देन है? ये 2020 में क्वेश्चन सारे के सारे आए हुए हैं। ये देखो 2022 के अंदर आया हुआ है, ये 2022 के अंदर आया हुआ है, ये भी 2022 के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन लगभग जो है ना ऐसे ही हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी एक क्वेश्चन आने की पूरी यहाँ से संभावना रहती है। चित्रशाला किसने करवाया था? महाराव उमेद सिंह ने हो गया यहाँ पर। किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल ये 2020 में आया था। किशनगढ़ वाला क्या हो गया? राजा सामंत सिंह। अब बढ़ते हैं आगे कि किस शासनकाल में किशनगढ़ चित्रशैली अपनी चरम सीमा पर थी? ये वापस ये 1996 में आया हुआ था और ये कब आया है? ये 2020 में आया है। तो क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर का सबसे बेस्ट या इस टॉपिक का सबसे बेस्ट फायदा यही है कि चीज़ें चेंज हो जाओ लेकिन आंकड़े चेंज नहीं होते। अब इतिहास का क्या चेंज होगा? कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो अनूपगढ़ किशनगढ़ का क्या हो जाएगा? यहाँ से ये नागरीदास आ गया इस बार यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आया था ना, यहाँ पर सावंत सिंह आया था। अब ये एक ही आदमी है। मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण युग किस काल में? ये 2019 में आया था। और मेवाड़ का कौन था ना? मेवाड़ के जगत सिंह प्रथम थे, ये रहे, ये इनका शासनकाल भी यहाँ पर आ गया। चावंड शैली की चित्रकाल किस शासनकाल में प्रारंभ हुई? ये क्वेश्चन नंबर 10 है, जरा ध्यान रखना। चावंड चित्रशैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? अमर होने का चाव है, अमर होने का चाव है, लेकिन यदि इस ट्रिक से आप जाओगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये यहाँ पर स्वर्ण काल नहीं पूछ रहा है भाई, ये यहाँ पर पूछ रहा है कि ये कब प्रारंभ हुई। मैंने तभी बोला था कि क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और घुमाने वाले हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रताप, यानी चित्रकला जो है ना वो प्रताप के समय में शुरू हो गई थी। और ये जो अमर सिंह है ना, इसके समय में तो क्या हुआ था, इसका स्वर्ण काल आया था। जरा ध्यान रखना, ये यहाँ पर किस शैली में प्रारंभ हुई की ये बात कर रहा है यहाँ पर। ओके, अब बढ़ते हैं अपन आगे और क्वेश्चन नंबर 11 जरा देखिए। निम्न में से चित्र शैली में उसमें उपयुक्त रंगों के बारे में असत्य कथन बताइए। यानी उदयपुर शैली में हरे काले रंगों का प्रयोग किया जाता है, देवगढ़ शैली में पीले रंगों का प्रयोग किया जाता है, जोधपुर शैली में लाल पीले रंगों का प्रयोग, और नाथद्वारा शैली में हरे पीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन ये बेहद इंपॉर्टेंट है, यदि आप ये सही कर भी देते हैं ना तो जरूरी थोड़ी है, क्योंकि इतनी सारी चित्रकलाएं हैं, इतनी सारी चित्र शैलियां हैं और उनके सबके कलर इंपॉर्टेंट हैं। किसी शैली के अंदर किसी कलर को प्रधानता दी गई है, किसी चित्र शैली में किसी कलर को प्रधानता दी गई है। तो यदि ये सारे के सारे भी आपको ऐसी ही ट्रिक से याद करने हैं ना तो आपको वीडियो मिलने वाला है, यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा है एक कमेंट जरूर कर देना। इस वीडियो से यदि कोई भी फायदा हुआ है ना तो शेयर जरूर करना आप लोग, क्योंकि आपके लाइक करने से या शेयर करने से या कमेंट करने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हमको। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।